नाज़रीन, इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक्सरसाइज 2.5 और क्वेश्चन नंबर है 1। इवेल्युएट iota 7, iota raised to power 50, iota raised to power 12, minus iota raised to power 8, minus iota raised to power 5 और minus iota raised to power 27। तो हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, तो चलें शुरू करते हैं पार्ट नंबर 1 से। iota raised to power 7, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं iota raised to power 6 मल्टीप्लाई बाय i। तो जैसा कि आपको पता है, जिसकी पावर कोई ना हो उसकी पावर 1 होती है और मल्टीप्लिकेशन में पार्ट्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम वही आ जाएगा, iota raised to power 7। iota raised to power 6 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे? iota स्क्वायर होल पावर 3। तो इस सिचुएशन में ये पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 iota 6 मल्टीप्लाई बाय 7, तो सेम वही हमारे पास आ जाएगा iota 7। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो iota स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। -1 क्यूब मल्टीप्लाई बाय i। -1, जब -1 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास -1 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय iota, तो हमारे पास माइनस iota रह जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं सेकंड, iota raised to power 50। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, iota स्क्वायर इक्वल टू होल पावर 25 -1। iota का स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। -1 raised to power 25, चूँकि ये ऑड नंबर में है पावर, इसलिए ये माइनस में ही रहेगी। अगर ये 26 होती तो ये 1 प्लस का हो जाता, इसलिए ये -1 आंसर आएगा। थर्ड वन है iota raised to power 12। iota raised to power 12 हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, iota raised स्क्वायर होल पावर 6। तो ये सेम, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे iota raised to power 2 होल पावर 6, तो ये iota 12 ही आ जाएगा। तो iota स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। -1 raised to power 6, तो क्योंकि ये इवन नंबर में है पावर, इसलिए हमारे पास ये प्लस का 1 आ जाएगा। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला, -iota raised to power 8। -iota raised to power 8, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, iota स्क्वायर होल पावर 4। तो iota स्क्वायर जो है वो हमारे पास होगा -1 के, तो -1 का हम पावर लेंगे, जब 4 पावर लेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है -iota raised to power 5। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -iota 4 raised to power 4 मल्टीप्लाई बाय iota। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास -iota raised to power 5 ही आ जाएगा। तो -iota raised to power 4 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू iota स्क्वायर होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय iota। तो iota स्क्वायर जैसे कि मैंने पहले बताया वो -1 के इक्वल होता है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, माइनस इंटू -iota होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय i। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास -iota आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास iota raised to power 27। हम इसको पहले स्टेप में लिखेंगे, iota raised to power 26 मल्टीप्लाई बाय iota। अब 26 को हम इसका भी फैक्टर बना लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 13, तो हमारे पास 26 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे iota स्क्वायर raised to power 13 मल्टीप्लाई बाय i, यानी कि iota। iota स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, लिहाजा हम लिखेंगे -1 raised to power 13 मल्टीप्लाई बाय i। तो चूंकि ये हमारे पास ऑड नंबर में है पावर, इसलिए माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। तो हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय iota, तो हमारे पास -iota आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल इल्म सीखो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया नाज़रीन।